आगरा से लोकसभा प्रत्याशी और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और फतेहपुर सीकरी लोकसभा प्रत्याशी जनप्रिय नेता राजकुमार चाहर की जीत को लेकर दक्षिण विधानसभा से विधायक योगेंद्र उपाध्याय पूर्ण रूप से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। विधायक योगेंद्र उपाध्याय का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 5 सालों में जनता के बीच देश के सम्मान, स्वाभिमान और देश की तरक्की के लिए काम किया है, देश की जनता जानती है कि देश के हित को देखते हुए नरेंद्र मोदी को 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आगरा की जनता के लिए वेल नोन है। आगरा की जनता उनके काम को, उनके धाम को, उनके नाम को पूर्व में परिचित है। और जब हम उससे जनता से सवाल करते हैं कि विपक्ष के प्रत्याशी का काम, नाम और धाम आप जानते हैं, तो इसका जवाब 10% जनता के लोग नहीं दे पाते, क्योंकि ये सब आयात किए हुए लोग हैं। हमारी पार्टी का प्रत्याशी जनता की सेवा के लिए मापदंड एक माइलस्टोन स्थापित कर चुका है। इसलिए एक ओर तो हमारा प्रत्याशी मजबूत है, दूसरी ओर मेरी पार्टी के, मेरे सरकारों के, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी की हो, चाहे मोदी जी की हो, इतने काम किए हैं दूर दराज क्षेत्र तक, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी लाभ पहुंचा है। उसका रिटर्न भी हमें वोटों के रूप में मिलेगा। और तीसरा जो हमारे नेता हैं मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी, इनके कंपैरिजन में किसी पार्टी पर इनके घुटनों के बराबर कोई नेता नहीं है। इसलिए जनता तीनों बिंदुओं पर जब कसौटी पे कसती है तो भारतीय जनता पार्टी को ही उचित मानती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने दोनों ही नेताओं को जनता के बीच में उतारा है और दोनों ही प्रत्याशी जनप्रिय हैं। ऐसे प्रत्याशियों को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हाथों हाथ ले रही है। महागठबंधन को उन्होंने आड़े हाथों लिया और कहा कि वर्तमान समय में देश सुरक्षित हाथों में है, गठबंधन महाठगबंधन है। जनता किसी भी हालत में इनको सत्ता पर काबिज नहीं होने देगी। उन्होंने फतेहपुर सीकरी गठबंधन लोकसभा प्रत्याशी और कांग्रेस से प्रत्याशी राज बब्बर पर प्रहार किए। कहा कि जनता के बीच यह कहीं पर भी नहीं ठहरते, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। राज बब्बर पहली बार ग्लैमर के बलबूते पर चुनाव जीत गए थे। काम उन्होंने पिछले अपने कार्यकाल में एक आगरे में कोई ऐसा काम किया हो वो बता सके तो मैं उन्हें चुनौती देता हूँ। ये जनता जान गई है यहाँ पर, और वह भी इस बात को जान गए थे, इसीलिए बीच में यहाँ से भाग उठे थे। उन्हें मालूम था कि जनता यहाँ पर उनको स्वीकार करने वाली नहीं है। मुरादाबाद भागे। मुरादाबाद पहुँचकर उनको लगा कि यहाँ तो और बुरी हालत होगी, जमानत भी जब नहीं बचेगी, तो फिर भाग कर यहाँ आ गए। जो अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट ना हो कि रोज़ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी बदलता हो, उसकी स्थिति तो आप इससे समझ सकते हैं। तीसरी बात यह कि यह भी बाहर के और वहाँ पर भी दोनों आयात किए हुए प्रत्याशी है, वो बसपा का भी बाहर का। इसलिए वहाँ पर राजकुमार चाहर जो वहीं के जनप्रिय नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए, जनता के बीच में ग्रास रूट से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जनता उनको सिर पर बैठा रही है। जोड़ तोड़ से कभी मोड़ नहीं आता है, क्योंकि राज बब्बर पे अपना सौदा क्या है। जब तक अपने सौदा ना हो राजनीति में, यानी जब तक लोहे के पैर ना हो, तब तक इमारत खड़ी नहीं होती। राजनीति का ये नियम है। वहाँ पर राज बब्बर पर कोई अपना वोट का आधार नहीं है, कोई वोट बैंक नहीं है। इसलिए वो तो हवा में चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ रहे हैं, लेकिन उससे कुर्बा नहीं बनेगा और वो निश्चित पराजित होंगे, क्योंकि हमारे प्रत्याशी को चारों तरफ से हर जात सातों बिरादरी का वोट मिल रहा है और सब एक ही सुर में बोल रहे हैं कि मोदी जी को लाना है। और मोदी जी को लाना है तो फिर किसी राज बब्बर या टप्पर इनको कोई नहीं देखेगा। आपको बता दें कि महागठबंधन से फतेहपुर सीकरी लोकसभा से भगवान शर्मा और गुड्डू पंडित को प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है, तो कांग्रेस से राज बब्बर मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार चाहर जनता के बीच 2019 में अपने पक्ष में वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। तो आगरा लोकसभा पर महागठबंधन प्रत्याशी मनोज सोनी है, कांग्रेस से IRS प्रीता हरित मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पर दांव खेला है। विधायक योगेंद्र उपाध्याय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की जीत को लेकर पूर्ण रूप से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अगर उनकी नीति रीतियों से संतुष्ट होती तो 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी की 2017 में नहीं आती। 2012 से लेकर 17 तक सपा सरकार, 2007 से लेकर 12 तक बसपा सरकार, इन दोनों सरकारों को देखा, इन दोनों की रीति नीतियों को देखा
तब जाकर हमको चुना है। और इसलिए उनका ये दावा मालूम नहीं कहाँ खामख्याली में है कि हमारी रीति नीतियों संतुष्ट नहीं है। मोदी जी की रीति नीतियों संतुष्ट होकर जिस दल के 47 विधायक थे वो 325 पर पहुंच रहे हैं, यही अपने आप में प्रमाण है। और हमारे अब योगी जी की सरकार की रीति नीति संतुष्ट होकर उत्तर प्रदेश में 74 कम से कम MP पहुंचेंगे, 73 को इस बार पार करेंगे। आपको बता दें कि 18 अप्रैल को आगरा में मतदान होना है, जिसको लेकर नेता किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहते और जनता के बीच घर घर तक पहुंचकर अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। ऐसे में जनता आखिर किसको लोकसभा पहुंचाने का काम करेगी, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। अर्थ न्यूज के लिए करतार सिंह बघेल की रिपोर्ट। भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल अपोजिट शिल्पग्राम, गंगा विहार कॉलोनी, आगरा। प्ले ग्रुप से 8th क्लास तक सभी एयर क्लासरूम की सुविधा, जहां CCTV कैमरा, फायर अलार्म, ऑटो अलार्म सिस्टम, थंबप्रिंट सिस्टम के साथ ही वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा टीचिंग की सुविधा। इसके साथ ही नर्सरी व KG क्लास के लिए प्लेवे मेथड की सुविधा। हमारे यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण, कंप्यूटर, डांस, ड्राइंग, इंग्लिश स्पीकिंग के साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बच्चों के लिए साफ सुथरा वातावरण व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, साथ ही बच्चों को लाने व ले जाने के लिए बस की सुविधा। प्रवेश प्रारंभ आज ही चले आइए भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल। हमारा पता है अपोजिट शिल्पग्राम, गंगा विहार कॉलोनी, आगरा। मोबाइल नंबर 9953737799 और 8630624252।